Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CUET PG 2025 में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके साथ कैसे डील करें। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो NTA का फॉर्मेट है। NTA अपने हर तरह के एग्जाम में पूछता है। NTA बहुत सारे एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराता है जिसमें उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिसमें वैरायटी मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव है ही पूरा पेपर, जिसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी बनाते हैं पेपर को। वैसे तो देखा जाए तो CUET PG का एग्जाम बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर देता है प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए। कुछ जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग, ये जिस तरफ जहां एक तरफ हमारे पेपर को इजी करते हैं वहीं पे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं, जो उनको स्केयर करते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जब आपका 26 मार्च को एग्जाम आप जो CUET PG का देने वाले हो उसमें इन क्वेश्चंस के साथ कैसे टैकल करना है और अभी जो बचे हुआ समय है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या हो सकती है, हमें किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है कंसेप्चुअल या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी मेमोरी चेक हो रही है कि क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये नहीं आता है, इस तरीके से, जिसमें डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपसे डेट्स वगैरह रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, लैंडमार्क केसेस पूछे जा सकते हैं। अब इसके लिए अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही ब्रीफ नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको कीवर्ड्स लिखना है, ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये कीवर्ड्स हैं, ये स्पेसिफिक इसके लैंडमार्क केसेस हैं, सामने सामने हमने लिख दिया, ठीक। और फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं लैंडमार्क केसेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स के लिए। तो ये हो गया कंसेप्चुअल या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सेकेंड हम आते हैं इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। जो सेकेंड टाइप है आपका इंटरप्रिटेशन, वो जनरली देखा जाए तो CLAT PG के एग्जाम में फॉलो होता है, लेकिन NTA का भी ये फॉर्मेट है। अगर हम UGC नेट के एग्जाम की बात करें तो उसमें वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो यू नेवर नो, हो सकता है कभी इसमें भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछ लें वो, हालांकि मुश्किल है, बट फिर भी हमें हर तरीके से रेडी होना चाहिए। तो जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो कोई भी लीगल टेक्स्ट दे देते हैं या जजमेंट से उठा के पैसेज दे देते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पैसेजेस में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। जो भी कोर्ट की रीजनिंग वगैरह है उसको आप समझिए, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, जो उस पैसेज में दिया है उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। आपको अपनी नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, जो पैसेज में दिया है उसको यूज करते हुए आपको यहाँ पे MCQ सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि NTA जितने भी पेपर्स कराते हैं, जैसे UGC नेट लॉ का पेपर, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो इस पैटर्न को समझने के लिए। ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन बेस्ड बल्कि आप बाकी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर सकते हो। असर्शन रीजनिंग ये बहुत ही भयानक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है जो स्टूडेंट्स को बहुत डराता है। असर्शन और रीजनिंग, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजनिंग, जिसमें ये कहा जाता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, फिर बोथ आर रॉन्ग होता है, कि फिर होता है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सवाल जो है वो बहुत परेशान कर देता है, क्यों? क्योंकि अगर एक बार बच्चा ये भी समझ जाए कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या ये नहीं है, इसमें ये फंस के रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे ऑलवेज लिखा है, ओनली लिखा है, नेवर, इनको बहुत स्पॉट करिए क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमिटी पे लेके जाता है, एक्सप्लेन करता है मीनिंग को। तो आप इन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। पहले आप हर एक स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली असेस करिए, फिर आप लॉजिकल लिंक को कनेक्ट करिए, ठीक है, जो भी इनके बीच में स्टैब्लिश हो रहा है। फिर अगेन आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस NTA एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए इस कॉमन पैटर्न को समझने के लिए। मेन टेक्निक यही होती है, दिस इज असर्शन, दिस इज रीजन। पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़ के देखो कि ये सही है कि गलत है, फिर आप ये पढ़ो ये सही है कि गलत है। अगर दोनों सही है तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है, ठीक है, पहला और दूसरा में चांस आपका बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपने जब ये पता कर लिया तो अब बिकॉज लगा के करो कि भाई दिस इज करेक्ट बिकॉज ऐसा, ठीक है, दिस इज करेक्ट बिकॉज ऐसा, दिस इज ये बिकॉज ऐसा, बिकॉज करके पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस,
तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आपको जो जजमेंट है वो जजमेंट किस टॉपिक रिलेटेड है उस टॉपिक से आपसे पूछ लिया जाए कि जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसमें किस चीज का प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था, क्या रेफरेंस इसमें यूज हुआ था। तो आपको क्वेश्चन जो है ये आपके लिंक रहेंगे केस नेम के प्रिंसिपल एस्टैब्लिश के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होती है, लैंडमार्क केसेस को मेमोराइज करना है की प्रिंसिपल से कनेक्ट करके। अब मनिका गांधी का जब नाम आएगा तो आर्टिकल 21 दिमाग में होना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, वो दिमाग में होना चाहिए। जहां पे आप बात करते हो आर्टिकल 14 की, तो आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि एयर इंडिया नरगिस मिर्जा का केस इस पे था। तो केसेस को आप कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करोगे। नवतेज सिंह जौहर है, ठीक है, जोसेफ शाइन का केस है, तो आपको एक एक कीवर्ड याद होना चाहिए कि जोसेफ शाइन अडल्ट्री पे है, ठीक है, 377 नवतेज सिंह जौहर है, ऐसे याद होना चाहिए। फिर आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी एनटीए पूछता है। तो कौन से ईयर में कौन सा जजमेंट आया है, तो जो मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं उनकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप टाइमलाइन क्रिएट कर पाओगे और आपको रिटेन करने में आसानी होगी। फोकस करिए रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे, ठीक है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये क्लैट वाला पेपर तो है नहीं, सीयूईटी है, तो इसमें या तो लैंडमार्क पूछेंगे या तो बहुत रिसेंट पूछेंगे। जो बीच में आए हैं आपके कुछ 3-4 साल पुराने वाले वो सब नहीं पूछेंगे। मैच द फॉलोइंग, दिस इज द बेस्ट टाइप, जिसमें अगर आपने 4-5 मैच द फॉलोइंग दिया है, आपने 1-2 भी मैच कर लिया तो आपका आसानी से आंसर मिल जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स मैच करने को बोल सकते हैं, केस लॉज मैच करने को बोल सकते हैं, लीगल डॉक्ट्रिन मैच करने को बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो आप यहाँ पे विजुअल मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि चार्ट्स एंड टेबल्स, ठीक है, चार्ट्स एंड टेबल्स वगैरह आप देखोगे, उसके थ्रू आप करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे की लीगल प्रोविजन को, उनके केस रेफरेंस, विच मीन्स जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल याद रखना है, उसके केसेस याद रखने हैं, उस पर कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैच द फॉलोइंग में इतनी इंफॉर्मेशन काफी होती है। अगर आपने एक भी मैच कर लिया तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल आप करोगे यहाँ पे, एलिमिनेशन टेक्निक, विच मीन्स अगर आपको पता है कि ए का 4 सही है तो ए का 4 मैच कर लो, बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो और फिर आप उसके थ्रू सही आंसर पे पहुंच जाओगे। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कई बार 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट देते हैं, पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, ये आपको तो नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रखा है तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट्स दैट आर टू एब्सोल्यूट या पार्शियली करेक्ट, पूरा का पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कभी कभार हम कंजंक्शन को लेके गलती कर देते हैं, और को लेके, एंड को लेके, कभी हम नॉट नहीं पढ़ते हैं, नॉट पढ़ने में बहुत गलती लोग करते हैं, ठीक है। अगेन एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक, एलिमिनेट कर दो रॉन्ग ऑप्शन, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक। और ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं स्टेटमेंट वाले, ये आपके मेजर लॉस से पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू माइनर वाले, ठीक। माइनर में 1 लाइनर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट टिप्स मैं आपको कैसे बता सकती हूँ इसके लिए, तो आपको इजी क्वेश्चंस प्रायोरिटाइज करने हैं। जैसा कि मैंने लास्ट बनाया था स्ट्रैटेजी जिसमें बताई थी, उसमें मैंने ये बोला था कि आप करते जाइए क्वेश्चन, इजी वाले जो हैं, जो पक्के पता है उनको 100% मार्क कर दीजिए, उनको मार्क फॉर रिव्यू मत करिएगा। लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा से भी मतलब अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो, 2 में डाउट है, तो फिर मार्क फॉर रिव्यू करना। अगर एक एलिमिनेट कर पाए हो तो मार्क फॉर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको सेफ साइड पे अलग रखना कि अगर भाई मैंने इतने अटेम्प्ट नहीं किए हैं कि मेरा पेपर क्रैक हो सकता है, तो वहां पे रिस्क के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वरना मत करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करो, मार्क फॉर रिव्यू करो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो पेपर 75 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है, इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आपने एब्सोल्युटली करेक्ट किए हैं, कितने हैं जो 50-50 पे हो, कितने हो कि आप 60-40 पे हो, ये सब आपको खुद को पता होना चाहिए, इसका आंसर कोई और नहीं देगा आपके लिए। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, तो मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर फिर से सॉल्व करिए, एनटीए का क्वेश्चन जो फ्रेम करता है वो उस पेपर को एनालाइज करिए, ठीक है, जो पूछता है, और आप ये देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो रहे हैं, तो उस पर ज्यादा वर्क करिए। जब भी पेपर सॉल्व करिए रियल एग्जाम कंडीशंस में करिए, विच मीन्स विद इन द टाइम पीरियड जो आपको सीयूईटी के एग्जाम में एनटीए देने वाला है। एक्यूरेसी पे, स्पीड पे काम करना है, ऐसा ना हो स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी चली जाए, एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड खत्म हो जाए। दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना जरूरी है, और जब भी आप ये पूरा टेस्ट कंप्लीट करें तो अपने पेपर को एनालाइज करना ना भूलें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने वीक एरियाज पे काम करे ही करे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इस आज के सेशन में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एलेट पीजी और क्लैट पीजी प्रिपरेशन के लिए, तो 22 मार्च तक आपका ये ऑफर है, 50% ऑफ चल रहा है।
मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा msing10। इस कोड को यूज करके यू विल गेट 50% ऑफ ऑन दिस सब्सक्रिप्शन। अचीवर्स 2.0 बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है क्लैट पीजी और एलेट पीजी के लिए, तो मेक श्योर कि फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए और आप पीछे ना रह जाएं। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत बेनिफिट्स हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो होता है, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट, इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी यूट्यूब सेशन की, साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ उसकी अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।